Okay, morning to all of you. Today I will discuss on effect of polarization of ions. आप लोग डाइपोल मोमेंट पढ़े, पोलरिटी पढ़े कि कैसे मॉलिक्यूल्स पोलर नेचर के होते हैं। आपको पता है कि जब ऐसे मॉलिक्यूल्स हों जैसे HCl है जो कि बीच में उनके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के बीच में ना होकर के बल्कि किसी एक एटम की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्ट होने के कारण क्या होता है, ये कंप्लीटली शिफ्ट नहीं होते हैं, पार्शियली शिफ्ट होते हैं। तो एक एटम पर पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसके कारण से कंपाउंड या मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, पोलर नेचर शो करने लगता है। उसी का एक एप्लीकेशन है फजान्स रूल, जिसे 1923 में, इनका पूरा नाम है काज़िमिर्ज़ फैजान, इन्होंने दिया था। ये है क्या, वास्तव में ये इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ आयंस है। क्या है, आपने देखा यहाँ पर लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ आयंस। देखिए इसमें मेनली है क्या, फजान्स रूल है क्या। तो फजान्स रूल केवल इतना है कि जो केमिकल बॉन्ड है वो बॉन्ड आयनिक नेचर का है या कोवैलेंट नेचर का है, इसका एक प्रेडिक्शन मेथड है। क्या है, प्रेडिक्शन मेथड। यहाँ पर देखिए 1923 में किसने दिया, गुड, ये है क्या, प्रेडिक्शन ऑफ केमिकल बॉन्ड। प्रेडिक्शन ऑफ केमिकल बॉन्ड का सेंस हुआ कि केमिकल बॉन्ड आयनिक नेचर का है या कोवैलेंट नेचर का है। इस टेबल के सहारे आपको क्या समझना है कि कंपाउंड आयनिक होगा या कोवैलेंट होगा। मींस उनके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो आयनिक होगा या कोवैलेंट होगा। कंडीशन आपने देखा कि लो पॉजिटिव चार्ज, लार्ज कैटायन, स्मॉल एनायन। मतलब कि अगर कैटायन लार्ज है तो निश्चित रूप से जो एनायन होगा वो स्मॉल एनायन होगा। ये कंडीशन से फॉलो करता है तो कंपाउंड आयनिक नेचर का होगा और उनके बीच में बना हुआ जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोवैलेंट की कंडीशन, जस्ट अपोजिट ऑफ द आयनिक कंडीशन। यहाँ पर क्या है, हाई पॉजिटिव चार्ज। चार्ज कैसा होगा, हाई। स्मॉल कैटायन होगा, कैटायन अगर स्मॉल है तो एनायन लार्ज होगा। तो कंडीशन दोनों में क्या है, अपोजिट कंडीशन है। अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तो कंपाउंड कैसा होगा, कोवैलेंट, और उसका बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है बॉन्ड कैसा होगा, कोवैलेंट इन नेचर। फॉर एग्जांपल आप देखिए सोडियम क्लोराइड के केस में, ये सोडियम आयन है, ये क्लोराइड आयन है। सोडियम की साइज 1 एंगस्ट्रॉम, इसकी साइज 0.2 एंगस्ट्रॉम। दोनों में डिफरेंस देखिए कि किस कंडीशन को ये फॉलो करता है। तो आप देखेंगे कि फॉलो द आयनिक कंडीशन। तो इसके बीच में जो बॉन्ड बना वो बॉन्ड कैसा होगा, आयनिक नेचर। कैसा होगा, आयनिक नेचर होगा। और कंपाउंड कैसा होगा, आयनिक कंपाउंड। अगर बॉन्ड लिखना है तो आप लिखेंगे आयनिक बॉन्ड, कंपाउंड की केस लिखना है तो आप लिखेंगे आयनिक कंपाउंड। सिमिलरली इन केस ऑफ एल्युमिनियम आयोडाइड, यहाँ पर आप देखिए एल्युमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज, आयोडाइड पर सिंगल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर इस पर +3 और यहाँ पर -1। कंडीशन किसको फॉलो कर रहा है, आप देखेंगे कि ये कोवैलेंट कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अगर कोवैलेंट कंडीशन को फॉलो किया, देखिए बीच में बनने वाला बॉन्ड कैसा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा, और कंपाउंड कैसा होगा, कोवैलेंट कंपाउंड। क्लियर। अब देखिए कि ये जो पोलराइजेशन है, ये पोलराइजेशन कैसे साइज ऑफ एटम और चार्ज ऑफ एटम से रिलेटेड है। ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इसका एप्लीकेशन आपका फजान्स रूल। इसमें आपको क्या है, साइज ऑफ चार्ज इन एन आयनिक बॉन्ड डिपेंड्स ऑन द, क्या है, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। कोई भी कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड का, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है या कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें ये डिपेंड करता है कि पोलराइजर पावर है ये किस पर डिपेंड करेगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो पोलराइजेशन है ये कैसे बढ़ेगा, इसमें कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। देखिए हाई चार्ज एंड लार्ज साइज, कंडीशन को बहुत ध्यान से देखिएगा। हाई चार्ज एंड लार्ज साइज ऑफ एन आयन इज रिलेटेड टू द डिफॉर्मेबिलिटी, दैट इज सॉफ्टनेस। एक एप्लीकेशन मिला आपको, ठीक है। कब की कंडीशन में है, कंडीशन क्या है कि हाई चार्ज
किसकी केस में, एनायन की केस। नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, हाई चार्ज है, चार्ज कैसा है, हाई है, सिमिलर कंडीशन, लेकिन साइज क्या है, स्मॉल है, लेकिन केस क्या है, एनायन। जैसा अपोजिट हो गया ना, आपको मिला आयनिक पोटेंशियल क्या होगा, Z पॉजिटिव वन R पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, Z पॉजिटिव व्हाट, Z पॉजिटिव है चार्ज ऑफ कैटायन एंड R पॉजिटिव क्या है, रेडियस ऑफ कैटायन। तो पॉजिटिव क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, कैटायन को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर। तो पोलराइजेशन पावर है क्या, पोलराइजेशन पावर इसी पर डिपेंड करता है, यदि F इक्वल Z अपॉन R। ये फार्मूला वेल नोन है, उसको पीछे कर चुके हैं। अब आप देखिए कि ये दोनों कंडीशन है कि कंपाउंड या एलिमेंट फॉलो नहीं कर रहा है, देन व्हाट हैपेंस। आप देखिए इनकम्प्लीट क्या है, इनकम्प्लीट सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन है जिसमें इनकम्प्लीट सेल है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इसमें शील्डिंग तो जानते हैं शील्डिंग इफेक्ट, तो शील्डिंग इफेक्ट जब क्रिएट होगा तो क्या करेगा, पोलराइजेशन पावर को कम करेगा। कम करने का सेंस क्या है, डिक्रीजेस। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे शील्डिंग क्रिएट होगा, इंक्रीज होगा, वैसे वैसे उसमें इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने की या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो पावर होगी वो कम हो जाएगी। तो निश्चित रूप से जो पोलराइजेशन पावर है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये चीजें कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द हजार्ड। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दीस थिंग्स। ओके, थैंक यू।